राम भजते रहो जब तक घट में प्राण, राम नाम भजते रहो जब तक घट में प्राण। कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, बोलो जय 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 रघुनाथ। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधकों की अक्सर जिज्ञासा होती है कि राम राम जपें, श्री राम जपें, सीता राम जपें, सिया राम जपें, किस नाम को जपें, क्या अधिक फलदायी है, किसका पुण्य अधिक है, क्या जपना अधिक औचित्यपूर्ण है, किसको जपने का क्या प्रयोजन है। नाना प्रकार के प्रश्न इस संबंध में कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। आइए आज एक कबीरदास जी की कथा के माध्यम से, घटना के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस राम को जपना चाहिए, किस नाम को जपना चाहिए। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना, मानस के बालकांड की ये चौपाई है कि जो जैसी भावना से प्रभु को देखता है भगवान उसी रूप में होते हैं। एक बार की बात है, कबीरदास जी अपना काम करते हुए बिल्कुल मग्न थे राम नाम की रटना लगाने में। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। तभी उनके पास कुछ तार्किक व्यक्ति आ गए और उन्होंने कबीरदास जी के गले में पहनी हुई कंठी को देखकर उनसे प्रश्न किया। कबीरदास जी से पूछा कि आपने ये गले में क्या धारण कर रखा है। कबीरदास जी ने कहा ये कंठी है। दूसरे तार्किक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भाई आपने माथे पर, सर पर ये क्या लगा रखा है। कबीरदास जी ने बड़े भाव विभोर होकर कहा, भैया ये तो तिलक है। उत्तर सुनकर तीसरा जो व्यक्ति था उसने कबीरदास जी के हाथ में बंधी हुई माला को देखकर, वे करमाला कर रहे थे, उसे देखकर पूछा कि ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर कबीरदास जी ने कहा, मैं राम राम रट रहा हूँ, गुरुदेव की आज्ञा है। राम नाम भीतर सकल शास्त्र पुराण श्रुति का सार है, इसलिए मैं नाम जप कर रहा हूँ। ये सुनकर उनमें से एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। वे कहने लगे, अच्छा बता किस राम का नाम जपता है तू? राम का भजन कर रहा है ना? कबीरदास जी ने कहा, मैं तो राम जी का भजन करता हूँ। तो कौन से राम का भजन करता है? व्यक्ति पूछने लगा। कौन से राम का? कबीरदास जी ने बड़े आश्चर्य से कहा, क्या राम भी दो चार हैं? तो उनमें से एक व्यक्ति अपनी तार्किकता को प्रकट करने के लिए, विद्वता को प्रकट करने के लिए उनके सामने कहने लगा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम से सबसे न्यारा। अब बता तेरा वाला राम कौन सा है? कबीरदास जी ने उनकी बात सुनी, सोचने पर मजबूर हो गए कि ये क्या, हमें तो गुरुदेव ने कहा कि राम राम जपा कर बेटा, और ये कह रहे हैं कि इतने राम हैं। आज अच्छा संशय में डाल दिया इन लोगों ने। पूछते हैं कौन से राम का भजन करता हूँ। वे तुरंत गुरुदेव के पास गए कि गुरुदेव ही इसका निराकरण कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान केवल और केवल गुरुदेव के पास है। संशय में पड़े हुए कबीरदास जी गुरुदेव के सम्मुख प्रस्तुत हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं और एक और हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव कबीरदास जी को देखते हैं और पूछते हैं, क्या बात है? बोले, गुरुदेव एक अजीब सा संशय चित्त में आ गया। कौन सा संशय? गुरुदेव कबीरदास जी से पूछते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, गुरुजी कुछ तार्किक विद्वान मेरे पास आए, मैं बैठा आपकी आज्ञा से राम 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 जप रहा था। तब मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से राम को जप रहा हूँ, मैं किस राम का भजन करता हूँ। वे पूछते हैं, राम तो बहुत सारे हैं, बता तेरा वाला राम कौन सा है। वे एक दोहा कहकर गए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, बता तेरा राम कौन सा इनमें से। गुरुजी ने जैसे ही कबीरदास जी की बात सुनी मुस्कुराने लगे। हंसते हुए कबीरदास जी से कहते हैं, बेटा ऐसी बात करने वाला एक दिन नहीं तुम्हारे जीवन में बार बार आएगा, पर तू सजग रहना। यह सृष्टि विविधमयी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। जिसकी आंखों पर जैसा चश्मा चढ़ा रहता है उसको परमात्मा
उसी रूप में दिखाई देता है। कोई प्रभु को परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन क्या अलग अलग नामों से पुकारने से प्रभु अलग अलग हो जाते हैं? इसलिए तो राम दशरथ का बेटा भी वही है, वही घट घट में बेटा है, वही राम, उसी राम का ये सब पसारा है, और वही राम तो सबसे न्यारा है। इस प्रकार वे चारों पंक्ति को कहने लगते हैं। कहते हैं कबीरदास जी से, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। गुरुदेव ये बात कबीरदास जी को समझाते हैं, ये बात समझने योग्य है। आप प्रभु को किसी भी नाम से पुकारें, प्रभु आपकी पुकार को अवश्य सुनेंगे। कहते हैं उपनिषदों में कहा गया, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, वह सत्य स्वरूप परमात्मा एक ही है। विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग नाम से पुकारने के कारण वह सत्य स्वरूप परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाता। वह राम सभी जीवों के भीतर विराजमान है, सबके घट घट में व्यापक है। उस राम के अतिरिक्त कहीं कोई और पसारा हो नहीं सकता। वह राम सबसे न्यारा है। भगत वश में होकर भावपूर्ण आर्त भाव से रोकर उसको जिस नाम से पुकार ले, वे राम उसी नाम के अनुरूप साकार स्वरूप को धारण कर प्रकट हो जाते हैं और उसके कष्ट को दूर कर देते हैं। आप राम राम कहें, श्री राम कहें, जय राम कहें, सीता राम कहें, सिया राम कहें, आप कृष्ण कहें, माधव कहें, मनमोहन कहें, राधे राधे कहें, हरि राम कहें, आप जिस भी नाम से पुकार लें प्रभु को, वह प्रभु एक तत्व, एक रूप, एक निष्ठ हैं। आप केवल प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से उसको पुकारिए, वे आपके कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। आप केवल आपको जो रुचिकर लगे, जिस नाम के प्रति आपके हृदय में प्रीति जाग जाए, जिसके प्रति इष्ट भाव जाग जाए, आप उस नाम को पकड़कर दिन रात पुकारते रहिए। निश्चित मानिए ये संत महात्माओं के निज अनुभव की बात है, हृदय की बात है। जिस नाम से जिसने भी पुकारा, प्रभु उसी स्वरूप को धारण कर उसके लिए प्रकट हुए हैं, उसके कष्ट को दूर किया है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।